ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? एजुकेशन असेंबली हमारा एक सहयोग कर्नाटक का यूनिक प्रोग्राम है जो हर साल हम सेशन में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और सवालात उठाए जाते हैं, मुद्दे डिस्कशंस होते हैं काउंसिल और असेंबली में, उसका क्वेश्चन आंसर्स कलेक्ट करके डाटा एनालिसिस किया जाता है एजुकेशनिस्ट से। इसको फिर हम लोग एक रिपोर्ट के शक्ल में जारी करते हैं। वो रिकमेंडेशंस हम गवर्नमेंट को देते हैं और उसके बाद यहाँ के लेजिस्लेटर्स को भी हम पहुँचाते हैं कि कितना आप लोग सीरियस हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर। इस बार हमने इसमें काउंसिल के चेयरमैन बसवराज होराटी को भी मदू किया और दीगर MLCs को भी हमने मदू किया है और एजुकेशनिस्ट वगैरह को भी हमने मदू किया। यूनिवर्सिटी लेवल पे तकरीबन 2000 जो वेकेंट पोजीशंस है उसको फिल करने के बारे में सरकार ने कोई भी टाइम लिमिट या टाइम बाउंड सिस्टम इसको लाया नहीं है। जब तक खाली पोजीशन फिल नहीं होता है, कोई अच्छा रिसर्च पेपर्स यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकता। तो ये रिसर्च पेपर्स जब नहीं आएगा तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है ग्लोबली वो पीछे ही रहेगा। जब तक आप अच्छी तरह रिसर्च पेपर्स अच्छा टॉप टायर जर्नल्स में पब्लिश करेंगे तभी आपका यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंकिंग है वो ग्लोबल पोजीशन में आ सकता है। हमने कर्नाटक सेशन का एनालिसिस किया, इतने सारे हमारे मुस्लिम MLAs हैं, कोई मुस्लिम MLA का मुस्लिम एजुकेशन स्टेटस के बारे में कोई बात नहीं होता है कर्नाटक में। जो अभी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज़ किया सेंट्रल गवर्नमेंट और कह रहा है कि सबसे कम अगर ग्रेजुएट्स है, सबसे कम अगर हायर एजुकेशन में कोई दाखिला है और इवन इन प्राइमरी एजुकेशन वो मुस्लिम कम्युनिटी है। उसके बाद message should go to the public and through media. Yes. So discussion is very good, and also the SUI, SYO, they are taking a lot of interest. Many times they met me, and I really appreciate the stand taken by this union. In future, we will try to improve the education through your association.